खुदावन के हुजूर कलाम में लिखा है कि जब तो खुदावन के घर की तरफ जाता है तो संजीदगी से अपने कदम उठा, और हम अपने सरों को झुकाते हैं अपने जिंदा खुदा के सामने, जो हमारी हमदो सना पे हमारी छोटी सी इबादत में, छोटी से ग्रोह में, जो कि तख्त नशीन होता है, हर रोज हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। उस खुदा का शुक्र करते हैं और पूरी मीटिंग का होल जो है वो हम खुदा बाप पाकू को देते हैं, ताकि शुरू से लेके आखिर तक हमारी जो है वो जो कुछ भी हम बोलें, जो कुछ भी हम सुने, जो कुछ भी हम कहें, बल्कि वो हम ना हो बल्कि खुदा उनका पाक रूह हम में से बोले। प्रेज द लॉर्ड। अब हम ओपनिंग प्रेयर जो है वो सिस्टर सराफीन के साथ मिलके करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जलाली खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, दिल की गहराइयों से आपके कदमों में सर नगूं हैं। अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे आसमान और जमीन के हालिक और मालिक पर तुझको बजहन्ना का जिंदा खुदाम, आसमान आपका तक जमीन आपके पाँव की चौकी, आप अल्फा मैं के इब्तिदार आखिर हैं। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावन जो हम आपके साथ गुजारते हैं, इसके लिए शुक्र गुजार हैं। आज की पूरी मीटिंग को आपके हैंड ओवर करते हैं खुदावन, शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ रहना ऐ खुदावन, तू हमारी जबान का है खुदावन जिम्मा लेना है खुदावन, हम जो कुछ भी बोले ऐ खुदावन पाकरू की हिदायत से बोले ऐ खुदावन यीशु जी। अभी से ऐ खुदावन मीटिंग के एक एक मेंबर को ऐ खुदावन सब फैमिलीज को ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, ऐ खुदावन सारी डिवाइसेस को नेट को ऐ खुदावन तू बहाल रखना हो, ऐ खुदावन यीशु जी मीटिंग पर जाहिर करने वाली बहन को ऐ खुदावन सिस्टर वफा को ऐ खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी तू उन्हें लफ्जों की तरतीब देना, और ऐ खुदावन जो कुछ भी वो बोले तेरी शयान के मुताबिक हो ऐ खुदावन यीशु जी। इससे मिन्नत करती हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए ऐ खुदावन, सताइश के लिए, प्रस्तिश के लिए ऐ खुदावन, उसमें भी ऐ खुदावन तू हमारी रहनुमाई करना, और ऐ खुदावन जो भी ऐ खुदावन बच्चे गीत गाए ऐ खुदावन सबके साथ होना ऐ खुदावन, तेरा तख्त लग जाए ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन सब पर ऐ खुदावन तेरा फजल वाला हाथ बढ़ा रहे ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ ऐ खुदावन भाई जावेद को ऐ खुदावन आपके सुंदर कदमों में लाते हैं खुदावन यीशु जी, जो ऐ खुदावन आज मैसेज दे वो हम सब के लिए बायस बरकत हो ऐ खुदावन, उसको हम रिसीव करने वाले बने ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तू हमारी बड़ी मदद करना है खुदावन, हमारी बड़ी सहायता करना, सब कुछ आपके कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, और अब खुदावंद खुदा ने उसकी रूह ने मुझको भेजा है। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कुदूस यूं फरमाता है, मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानद होती। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो गिफ्ट है हमारा गिफ्ट ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म, और ये इल्म जो है वो खुदावंद की तरफ से ही हमें मिलता है। इल्म, हिकमत, ये सब खुदावंद की तरफ से हैं, और खुदावंद अपने लोगों पे जो है वो गहरे मकाशफात खोलता है, अपने कलाम के भेदों को जो है वो हम पे अश्कारा करता है और अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाता है। क्योंकि खुदावंद ने क्या कलाम फरमाया है कि अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है, यानी कि खुदावंद का पाक रूह जब हमारे अंदर आ जाता है, खुदावंद का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, तो फिर हम खुदावंद के कलाम को जो है वो समझ सकते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सोनिया के साथ मिलके करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। बंधन टूट गए अथरू सुख गए
गम भी मुक गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा ए खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा ए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़या ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਚਾਜੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਏ ਖੁਦਾ चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा हो बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमें जो है खुदावन के आने से जीवन भी मिला है और उसकी बरकत भी हमारे ऊपर ठहरी है। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा है, हरासा न हो ए कीड़े याकूब, ए इस्राएल की कलील जमात, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदावन फरमाता है, हाँ मैं जो इस्राएल का कदूस तेरा फिदिया देने वाला हूँ। देख मैं तुझे गहाई का नया और तेज दंदाना दार आला बनाऊंगा। तू पहाड़ों को कूटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा और टीलों को भूसे की मानित बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखें ये खुदावन का वादा है कि खुदावन क्या कहता है, हमें गहाई का नया और तेज दंदानादार आला बनाएगा। हमें वो किस तरह तेज दंदानेदार आला बनाएगा? जब हम खुदावन के इस कलाम को पढ़ेंगे, इस खुदावन के कलाम को सीखेंगे, तो हम जो है वो एक तेज दंदाना इस तरह बनेंगे कि जब इब्लीस हमारे पे हमला करता है, तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम की तलवार से जो था उसको जो था वो शिकस्त दी थी, उसको हराया था, उसी तरह हम भी जो हैं बड़ी ही होशियारी के साथ इब्लीस के तमाम हथियारों का जो है वो मुकाबला करेंगे और उसको हम भी शिकस्त देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो निदा के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू मेरा है, तू
तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, कभी भी तुझे ना छोड़ूंगा, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, तेरी सूरत मेरी हथेली पर खुदी है, हर पल तू मेरे हाथ में है, पल पल तू मेरे हाथ में है, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत खुदावंद के कलाम में से है कि खुदावंद ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। यानी कि खुदावंद ने कहा जिस तरह कि मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हम उम्र के किसी भी हिस्से में हो। खुदावंद का फरमान है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम बूढ़े भी हो जाएं तो खुदावंद क्या कहते हैं, मैं अकाबों की माने तुम्हें असरे नौ जो है वो जवान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू जीसस आपके इन खूबसूरत वादों के लिए। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महेंद्र के साथ मिलके करेंगे। हाँ जी, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करदा मैं इस पर जेड़े रखदे आस खुदा उत्ते, जेड़े रखदे आस खुदा उत्ते, कदी महसूस ना लगणगे, वो कदी महसूस ना लगणगे, हंझूआं दे नाल विजणगे ते जकारियां दे नाल वडणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे ते जकारियां दे नाल वडणगे, अन्ना रो रो के करलावे, अन्ना रो रो के करलाई, चोरी लाद पुत्र दी पाई, हुण मुक गई ओदी दवाई, ना कोई ताने लगणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे जकारियां दे नाल वडणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे जकारियां दे नाल वडणगे, इश्की रो रो के करलाया, इश्की रो रो के करलाया, मनु 15 वरे वधाया, मनु 15 वरे वधाया, ना दुख नेड़े लगणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे जकारियां दे नाल वडणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे जकारियां दे नाल वडणगे, जिन यीशु नूं फरमाया, रब दे उत्ते वास्ता पाया, वो जग ते तारियां मंगर जगणगे, जेड़े हंझूआं दे नाल विजणगे
ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावंद का जो भी वादा खुदावंद के कलाम में कि जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो हंसी खुशी अपने फूले लिए हुए शादमान लौटेगा। कि अगर कोई मुश्किल मुसीबत हम पे आती है तो खुदावंद को कहते हैं कि वे तुम्हारी हल्की सी दम भर की मुसीबत जो है अज हद भारी खुशी के साथ जो है वो हमें मिलती है। तो कोई भी तकलीफ हम खुदावंद के लिए सहते हैं तो खुदावंद जो है उसके बदले हमें उससे कहीं ज्यादा जो है वो खुशी अता फरमाते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ इस्राएल मेरे बंदे, ऐ याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है, तो जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके सवानों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। कि खुदावन ने हमने क्या कहा है कि खुदावन ने हमें रद्द नहीं किया, खुदावन ने हमें पसंद किया और अपना बंदा बनाया, अपने बेटे बेटियां बनाया है कि हम यहाँ पे सब इकट्ठे होकर खुदावन के नाम को जो है वो जलाल दें। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो रानी बाजी के साथ मिलके करेंगे। जी ठीक है।
प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जब खुदावन हमारे बीच में आता है तो खुदावन क्या है, अंधों की आंखें खोलता है, असीरों को कैद से निकालता है। यशायाह नबी के सहीफे उसके 42 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन मौजूद हैं और खुदावन हमसे कलाम कर रहे हैं। अब हम इबादत के दूसरे हिस्से में जब दाखिल होते हैं तो कलाम से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और मैं सनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कलाम से पहले एक छोटी सी प्रेयर करें और फिर हम सिस्टर शाहीन से के साथ मिलके खुदावन की आवाज को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस खुदावन की बरकत के लिए जो उन्होंने हमारी जिंदगी में रखी है, कि हम सब मिल बैठ के खुदावन के नाम की हमदो सना करें, उसके नाम को सहराएं और उसके नाम की इज्जत और जलाल देने के लिए हम सब खुदावन के आगे अपने हदिये नजराने पेश किए हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं इसके लिए। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र दे तमजीद करते हैं। खुदावन तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन तूने अपना तख्त हमारे दरमियान लगाया है। इस रफाकत के लिए हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा पाक रूह हमारे साथ जब तक हम मीटिंग में रहे खुदावन जी, तेरा पाक रूह हमें होल्ड करे रखे, तेरा पाक रूह हम पे अपना साया बनाए रखे। तेरे पाक रूह की आग एक एक के ऊपर मांगती हूँ खुदावन जी, हमारे जिस्मों को गरमा दे। तेरे पाक रूह की आग में खुदावन जी हम प्यारे खुदावन हमेशा गर्म रहे और तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें। आज जबकि खुदावन हम तेरी आवाज को सुनने वाले हैं खुदावन, अपनी ये आवाज प्यारे खुदावन मीठी आवाज तो हमारे दिलों के अंदर ये तेरा कलाम जो है खुदावन नक्श हो जाए, हथौड़े की मानत काम करे। और आज प्यारे खुदावन जितनों ने खुदावन अपना दिल नहीं बदला खुदावन, वो आज इस कलाम की बदौलत अपना दिल बदले यीशु के नाम में, और ऐसा हो जाए। और हम ईमान रखते हैं कि तू करने की कुदरत रखता है और तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है खुदावन, तू ही तू है। हमारी जात में तू नजर आ खुदावन, हमारी बातों में तू नजर आ, हमारे ख्यालों में प्यारे खुदावन तू ही हो। तेरे बगैर हम कुछ नहीं, किसी काम के लिए हम निकम्मे हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हमारे दिल में होते हैं तब हम जोर आते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन हमारे दरमियान हमारी इस छोटी सी महफिल को, इस छोटे से ग्रुप को, इस गले में तो खुदावन एक पल के लिए तो हमसे दूर ना होना। जब हम तेरा कलाम सुनने को है तो खुदावन तो हमारे कानों को खोलना, रूहानी कानों को, और प्यारे खुदावन हमें समझने वाला ज़हन देना, और प्यारे खुदावन दिल में रखने वाली प्यारे खुदावन ऐसा दिल देना जो इस कलाम को खुदावन अपने प्यारे खुदावन दिल में नक्श कर ले। तेरा पाक रूह नक्श कराए, हम नहीं ऐसा कर सकते जब तक कि तेरा पाक रूह हमें काम ना करे। ये सब कुछ प्यारे खुदावन तेरे मांगते हैं प्यारे और बाप बरकत और मीठे नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सिस्टर शाहीन से कहते हैं कि रोटी और पानी के लिए दुआ करके फिर खुदावन के कलाम को हमारे तक पहुंचाए। जी प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे वफा, और हम गीतों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान है। खुदावंद इस हमारी महफिल में मौजूद है। खुदावंद ने हम सबको गीतों के जरिए टच किया है, इसके लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वो खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद जहाँ कहीं भी हम कमजोर हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, खुदावंद ने हमें छुआ है। गीतों में हमें खुदावंद ने तसल्ली दी है, इत्मीनान दिया है, और खुदावंद ने हमारी बीमारियों को हमसे दूर किया है। उसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। अब हम इस रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे कि जब हम इसको लें तो इसके जरिए से भी हम शिफा पाएं और हमारी जिंदगियों में बहाली आए, खुशहाली आए, तसल्ली आए, इत्मीनान आए।
हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम इस पानी के लिए खुदाम खुदा जो अब तेरे लहू में तब्दील हो गया, जो खुदाम यीशु लहू तूने हमारी खातर सलीब पे बहाया, खुदाम हमारी शिफा की खातर, खुदाम हमारी नजात की खातर, खुदा हमारे दुखों की खातर, तकलीफों की खातर, मुसीबतों की खातर, परेशानियों की खातर, खुदा हमारी सारी जिल्लत की खातर, खुदा वो सब कुछ तूने अपने ऊपर ले लिया, ताकि खुदा हम तेरे इस लहू के वसीला से निजात पाए, मुक्ति पाए, रिहाई पाए, खुदा इन सारी मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, लानतों से, खुदा यीशु रिहाई पाए, और खुदा इस बदन को, इस रोटी की को जो तेरे अब बदन में तब्दील हो गया है, खुदा तूने हमारी खातर तोड़ा, ताकि हम खुदा मुकम्मल शिफा पा के, खुदा हर किस्म की दुखों से, मुसीबतों से, और खुदा पूरे पूरे तेरी हजूरी में आए, तेरे सामने तेरे मियार के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें, खुदा तेरे कद के अंदाजे तक पहुंचे, खुदा तूने हमें फजल तूने हम पे फजल किया कि खुदा हम तेरी मानिंद बनते जाएं, खुदा हम रोज बरोज उस रास्तबाजी के कामों को पूरा करें जो खुदा तूने हमारी खातिर रखा है, जो तूने हमारे लिए लिखे हुए हैं, खुदा के ये काम हमने करने हैं, खुदा यस्सु के नाम से, खुदा तेरे इस लहू के वसीला से हमें जोर मिले, ताकत मिले, हिम्मत मिले, हौसला मिले, खुदा वो कुव्वत, वो ताकत, वो कुदरत हमारे अंदर खुदा इस लहू के वसीला से ट्रांसफर हो जाए, और खुदा हम अबलीस के सर को कुचलते जाएं रोज बरोज, एक एक पल में, एक एक कदम पे, खुदा यीशु के नाम से, खुदा उसके सर को कुचलते जाएं, हम फतह पे फतह हासिल करते जाएं, ताकि खुदा यीशु जिस तरह तूने अबलीस को सर को कुचल के खुदा अपने बाप के दाहिने हाथ जाके बैठ गया, खुदा उसी तौर से हम भी खुदा जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, अबलीस के सर को कुचल के, खुदा उसके सारे कामों को नीस तो नाबूद करके, खुदा फतह हासिल करके, खुदा गालिब आके यस्सु के नाम से, खुदा उस जगह पे पहुंच जाए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की है, खुदा उस तक पहुंच सके जो खुदा तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है, यस्सु के नाम से, खुदा इस खून के वसीला से, इस रोटी के वसीला से, यस्सु के नाम से हम कुव्वत पाते जाएं, खुदा और खुदा हम इब्लीस को, शैतान को शर्मिंदा करते रहें अपने कामों से, अपने बदन से, खुदा अपने बोलने से, अपने उठने बैठने से, ताकि खुदा यीशु इब्लीस हमारी जिंदगियों से डरता और कांपता हुआ, और खुदा वो चिढ़ता हुआ, वो कुड़ता हुआ हमारी जिंदगियों से निकल जाए, हमारे घरों से, हमारे रिश्तों से, खुदा यस्सु के नाम से हम उसे खुदा यस्सु तेरे नाम से हमेशा शर्मिंदा करते रहे, वो जब भी हमें देखे उसे हमारी जिंदगियों से, हमारे बोलने चालने से यस्सु तू नजर आए, खुदा यस्सु के नाम से, खुदा वो फतेहमंद, वो जोर आवर, वो जबरदस्त सुरमा हमें बना दे यस्सु के नाम से, खुदा कि हम दुश्मन की फौजों पे चढ़ जाने वाले हों, हम दुश्मन की फौजों को यस्सु के नाम से, खुदा उसकी सारी कुदरत को, उसकी सारे जोर को तोड़ देने वाले हों यस्सु के नाम से। दुश्मन की फौजें जब हमें देखें तो वो उनके ऊपर हमारा रोब और दबदबा ठहर जाए यस्सु के नाम से, खुदा वो कभी भी खुदा यस्सु के नाम से हमें हराने ना पाए, बल्कि हम उसके ऊपर फतह पाते जाएं, और खुदा यस्सु के नाम से खुदा हम उसके खुदा जोर को तोड़ते जाएं, उसके जबड़ों पे मारें, उसके बाजुओं को तोड़ दें, उसकी उंगलियों को तोड़ दें जो उसने हमारी तरफ बढ़ाए हैं यस्सु के नाम से, खुदा तेरी कुदरत से, तेरे जोर से, तेरे इख्तियार से, खुदा हम दुश्मन की फौजों पे चढ़ जाने वाले हों, हम उसको यस्सु के नाम से, खुदा जिस तरह दुश्मन की फौजें, मिस्रियों की फौजें खुदा समुंदर में गर्क हो गई थी, खुदा उसी तौर से तेरी कुदरत से, तेरी ताकत से, तेरे दाहिने हाथ से, खुदा दुश्मन की फौजें, खुदा जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, किसी भी तरफ से आई हैं, हर दरवाजे को बंद कर देते हैं, और यस्सु के नाम से जिस तरह तूने मिस्रियों को समुंदर की तह में गर्क कर दिया था, खुदा उसी तौर से हमारी भी जो दुश्मन है, हमारे भी जो पीछे आती हैं, खुदा फौजें वो समुंदर की तह में गर्क हो जाए, और खुदा हम फतेहमंद होते जाएं यस्सु के नाम से, तेरे
तेरी कुदरत से, तेरे नाम से खुदावंद खुदा, यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा, जब हम इस पानी को लेते हैं तो हमारे बदन के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से, रूह बदन जान से यस्सु के नाम से सारी गंदगी, नापाकी, सारी बेतरतीबी, बिगाड़ खुदावंद खुदा, जहाँ कहीं भी हमारे जिस्म के किसी हिस्से में अबलीस ने खुदावंद खुदा बीमारी की सूरत में खुदावंद खुदा वो हमारे नस नस में कहीं उसने जड़ें पकड़ी हुई हैं, कहीं उसने घर बनाए हैं, यस्सु के नाम से उसके घरों को, उसकी जड़ों को खुदावंद खुदा बुनियादों से उखेड़ के फेंक देते हैं, यस्सु के नाम से खत्म हो जाए। यस्सु के नाम से हर किस्म की दर्द को, हर किस्म के लिवर प्रॉब्लम को, खुदा मेदे की प्रॉब्लम को, खुदावंद खुदा चेस्ट इन्फेक्शन को, गले के इन्फेक्शन को, खुदावंद खुदा कानों के प्रॉब्लम को, यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा, कहीं दर्दे हैं हमारे खुदावंद खुदा जिस्म के किसी भी हिस्से में, खुदावंद यस्सु के नाम से आज वो तेरे इस लहू से खुदावंद खुदा यस्सु के नाम से खत्म हो जाए, नीस तो नाबूद हो जाए खुदावंद खुदा, और कभी वापस ना आए। खुदावंद यस्सु के नाम से इन सारे दरवाजों को बंद कर देती हूँ, वो कभी भी हमें तंग ना करने पाए, हमें दुख ना देने पाए, हमें दर्द में तकलीफ में न रखने पाए। खुदावंद यस्सु के नाम से हमारी रूह बदन और जान से खुदावंद खुदा वो सारी नापाकी हमारे घरों से, हवाओं से, फिजाओं से यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा खत्म हो जाए। तेरे लहू को अपने घरों की एक एक चीज पे, बुनियादों से लेके छतों तक खुदावंद खुदा एक एक इंच पे लगा देती हूँ खुदावंद यस्सु के नाम से। खुदावंद तेरे लहू में कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है खुदावंद खुदा, और यस्सु के नाम से उसके तेरे लहू के वसीला से खुदावंद हमारी सारी गंदगी, नापाकी, बेतरतीबी यस्सु के नाम से खत्म हो जाए, और खुदावंद यस्सु तू हमारी जिंदगी में ऊंचा होता जाए। जलाल खुदावंद हमारे बदनों से जाहिर हो, जब हमें खुदावंद तू देखे तो हमारे बदनों से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिल रहा, हम तुझे इज्जत और वो खुदावंद खुदा तज़ीम दे रहे हूँ जिसके खुदावंद तू लायक है। खुदावंद खुदा जब हमारे मुंह से कोई लफ्ज निकले तो खुदावंद खुदा वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद हमारी बदन का कोई भी अज़ा किसी भी तरह से दुश्मन को, खुदावंद खुदा शैतान को, इब्लीस को कहीं हम ना दें कि वो हमारे बदनों को इस्तेमाल करे, बल्कि खुदावंद हम अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तेरे हवाले कर देते हैं खुदावंद खुदा, कि खुदावंद इन बदनों को तू ले, क्योंकि ये तेरे ही हैं खुदावंद। तूने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी प्रस्तिश के लिए पैदा किया है खुदावंद यस्सु के नाम से, इसलिए हम अपने इन बदनों को तेरे हवाले कर देते हैं यस्सु के नाम से। खुदावंद खुदा हमारी इस पे कोई मर्जी ना चले, शैतान की इसके ऊपर कोई मर्जी ना चले, ये बदन तेरे हैं, तूने अपने कीमती लहू से हमें खरीदा हुआ है, इसलिए इब्लीस का कोई भी इख्तियार नहीं है हमारे ऊपर। इसलिए खुदावंद बाप, खुदावंद यस्सु मसीह, खुदावंद पाक रूह तू हमें ले और यस्सु की मानित बना दे। खुदावंद पाक रूह हमारे जिस्म से, हमारे बदन से खुदावंद खुदा, हमारी रूह बदन और जान से खुदावंद खुदा सारी उन बातों को निकाल दे, हमें यीशु की मानित बना दे, हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो उसकी पाक दामन दुल्हन है खुदावंद उसकी मानित बना ले खुदावंद खुदा यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा हम, ताकि जब यीशु आए, जब हमारा दूल्हा आए बादलों के ऊपर, तो हम तैयार हों और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। कोई भी हमसे रहा हुआ ना हो, कोई भी खुदावंद खुदा ऐसा ना हो जो शर्मिंदा हो। खुदावंद यीशु के नाम से किसी को भी शर्मिंदा ना होने देना खुदावंद खुदा, प्लीज के सामने हम पूरे पूरे तैयार होकर खुदाम तेरी यस्सु तेरी बादशाही में दाखिल हों। यस्सु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बड़े ईमान से इस पानी को पिए, और जिस किसी ने रोटी रखी हुई है वो इस रोटी को ले सकता है, ताकि हमारे बदनों के अंदर से सारी गंदगी नापाकी पाक और साफ हो। जी, आज आना तो जावेद ने था, लेकिन थोड़ा बिजी है, तो इसलिए मैंने उसको बोला था कि हम वेट करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है वो फारिग नहीं हुआ। तो हम फिर अपनी जो मुकाशफा की स्टडी है उसको जारी रखेंगे। हमारे साथ रीडिंग में सनिया है शायद, है ना, और अंजना नहीं है हमारे साथ, तो
पंजाबी में सोनिया आप अगर फारिग हैं आप कर सकती हैं, या अमनदीप आप पंजाबी बाइबल पढ़ सकती हैं? चलें ठीक है सनिया, आप करें। हम आज जो मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे, जो परगमन की कलीसिया है उसके बारे में। अब 12 से 17 आयत तक पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम बात तो मेरा ख्याल 1-2 वर्स पे ही होगी, लेकिन हम चैप्टर पढ़ लेते हैं। मुकाशफा की किताब 2 चैप्टर और उसकी 12 आयत से आप पढ़ें, 12 से 17 आयत तक। ओके प्रेज द लॉर्ड। खुदाम का शुक्र हो इस पाक कलाम के लिए। और परगरामिस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखकर, जो 2 धारी तेज तलवार रखता है, वो ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू कहाँ रहता है, यानी वहां जहां शैतान का तख्त है, और तू मेरे नाम से लिपटता रहता है, और तूने इन दिनों में भी मेरे ईमान का इनकार ना किया, जब मेरा वफादार गवाह इंतापियस भाभी ऐसी है बस तुम्हारे दरमियान वहां मारा गया था, जहां शैतान रहता है। लेकिन मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है, यानी ये कि तेरे हाथ बाज ऐसे हैं जो बालीम की तालीम को इख्तियार करते हैं, जिसने बालाक को सिखाया कि बनी इसराइल के आगे ठोकर खिलाने वाली चीज के रखे ताकि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारियां करें। इसी तरह तेरे यहाँ ऐसे भी हैं जो नफ्तालियों की ऐसी ही तालीम को इख्तियार करते हैं। बस तौबा कर नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आऊंगा और इनके साथ अपने मुंह की तलवार से लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। जो गालिब आए मैं इसे पोशीदा मन में से दूंगा और इसे एक सफेद पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सोनिया आप पढ़ोगे? हाँ जी सिस्टर जी। हाँ जी, दूसरा चैप्टर है और उसकी 12 आयत से 17 आयत तक। लास्ट जो किताब है ना रेवलेशन की। हाँ जी, दूसरा चैप्टर 12 होता है ना। हाँ जी। परगमुम दी विश्वास संगत ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼। परगमुम ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਗਵਾਹ ਅਤਿਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਕੋਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਦੇਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਉਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੂਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼। नहीं बस थैंक यू सोनिया। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम जो पहले हमने 2 कलीसियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा है, इफिसस की और स्मरना की कलीसिया है ना, और आज जो है जो तीसरी कलीसिया है ना, परगमन की कलीसिया, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं और देखते हैं आज कितनी वर्सेस पे बात जो है वो होती है। जो पहली वर्स है उस पे हम बात करेंगे कि जो यानी तलवार की है, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है ना। तो इस पे आज थोड़ी सी पहले बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आगे। मेरा ख्याल है कि सबको ही शायद पता होगा कि जो तलवार जब जैसे कह लें कि बाइबल में उसका जिक्र आता है तो वो असल में खुदावंद का कलाम है ना। ये इसके लिए हवाला जो है यानी इफिसियों 6 बाब उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है ना। तो इसलिए ये हमें मेरा हाल कोई शक या वो नहीं है कि जो तलवार है वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पेश करती है, या कलाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ही है ना। ये भी हमें पता है, या ये खुदावंद के कलाम को पेश करती है ना। तो इसलिए जो तलवार है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, और एक हवाला हम इसके लिए पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है सुरैया आप पढ़ोगे? सनिया चलेगी शायद, है ना, कि सनिया है हमारे साथ? आ गई है वापस। ओके ओके जी जी अच्छा, हाँ जी, आप निकालना है इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत। एक मिनट। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत, जिसमें हमें ये जो कलाम है उसके बारे में हवाला मिलता है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है। जी 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 मिल गया जी। हाँ Praise जी, the Lord. praise the क्योंकि Lord. खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है, और इसके हजूर में कोई मखलूक भी छुपा हुआ नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीजें खुली और बेनकाब हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाभी जी आगे भी नहीं बस ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, इससे हमें और ज्यादा वाज़ह पता चल रहा है कि खुद जो खुदावंद का कलाम है वो क्या है, 2 धारी तलवार है ना, जो बंद और गूदे को जिता करके गुजर जाता है ना। खुदा के मुंह से जो निकला हुआ यानी निकलते हैं लफ्ज, वो है खुदा का कलाम, है ना। और ये क्या है कि जो क्या करता है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, यानी खुदाम का कलाम जो है हमें दुनिया की तरफ से यानी ये जो कलाम है, खुदावंद का कलाम हम जब लेते हैं तो ये हमें दुनिया और जो आसमानी जिंदगी है, या दुनियावी या आसमानी जिंदगी में फर्क करना जो है वो सिखाता है या बताता है। जो जब हम खुदावंद का कलाम जो है लेते हैं, खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करने में मदद देता है। यानी जब खुदावंद के कलाम को हम पढ़ते हैं
اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہی اصل میں ہمیں دنیاوی زندگی کے بارے میں یا آسمانی زندگی کے بارے میں فرق جو ہے بتاتا ہے یا سمجھاتا ہے، یا جب ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمارے اندر جو کہہ لیں برائیاں ہیں، گناہ ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو یہی خداوند کا جو کلام ہے، جیسے کہہ لیں آ، میں کہوں گی کہ جو ہمارے اندر گندگی چھپی ہوئی ہے، یا ایسے ایسے جیسے کہہ لیں کہ ہم کافی اس پہ بات کی ہے کہ جو غصہ ہے، ناراضگی ہے، یا ایسی گندی عادتیں ہیں، یہ ہمارے اندر سے جو ہے، یعنی ہم پہ یعنی خداوند کا کلام جو ہے یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ گناہ ہے، یہ گندی باتیں ہیں، یا یہ غصہ کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، یا یہ ایک خداوند کو پسند نہیں ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، یہ خداوند کا کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی ویسے ہمیں نہیں پتہ چلتا یا سمجھ نہیں آتی، جب خداوند کا کلام جو ہے ہمارے اوپر جیسے کہہ لیں عیاں کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے، الہام ہوتا ہے، وہی ہوتے ہیں یہ کلام ہمارے اوپر، کلام کے بھید کھلنا شروع ہوتے ہیں، تو تب بھی یعنی ہمارے اندر سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اپنی روح، بدن اور جان سے۔ تو اس لیے خداوند کا کلام اس لیے اس کو دو دھاری تلوار کہا گیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ جیسے کہہ لیں حیوانی ایک قسم کی، جیسے کہہ لیں کہ خصلت ہے ہمارے اندر، ہم کہتے ہیں نا جب کوئی غصے میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی حیوان ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی جو نیچر ہے، تو جب کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ایک اسپرٹ ہے، یا یہ ایک کہہ لیں بدروح ہے، یا ایک گندی عادت ہے، تو جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں اور اس کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں، تو یہ کہیں پہ بھی ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں یہ جیسے کہہ لیں ہے، تو جب خداوند کا کلام بولتے ہیں، ہم یسوع کا نام لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے جسم کے کسی حصے میں ہے، خون میں چھپا ہوا ہے، کہاں پہ بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے جب ہم بولتے ہیں، جب یسوع کا نام لیتے ہیں، تو اس کو ہمارے اندر سے یہ گندی عادتیں یا گندے یہ جو اسپرٹ ہے، ناپاک روحیں ہیں، وہ ہمارے بدن کے اندر سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ کلام کیا ہے، جب ہم بولتے ہیں تو وہ چیر کے گزر جاتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی بھی جیسے کہہ لیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب ہم کلام خداوند کا کلام بولتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا کوئی ہمارے لیے پریئر کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اندر سے یا ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے جاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں جاکھانا، تو یہ کہیں پہ بھی ایسی کوئی گندی عادتیں ہیں، کوئی نشہ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ زور کس میں ہے، طاقت کس میں ہے، یہ خداوند کے کلام میں، اور یہ تلوار کی طرح کیا کرتا ہے، چیر دیتا ہے ان جہاں کہیں بھی کہہ لیں کہ جسم کے اعضاء میں یہ چھپا ہوا ہے، ایسی کوئی بدی ہے، ایسی بدی کی قوتیں ہیں، عادتیں ہیں ہماری، یا ایسی بری روحیں ہیں، تو وہ ہمارے بدن کو کہہ لیں کہ ان کو چھوڑ کے جیسے کہہ لیں جانا پڑتا ہے۔ ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، کلام جو ہے اس کو کہہ لیں کہ 3 طرح سے ہم سیکھتے ہیں۔ رومیو 5 باب اس کی 2 آیت، جی سنیا، جی جی بھابی جی، 1 منٹ۔ رومیو 5 باب اس کی 2 آیت، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم رومیو 5 باب اس کی 2 آیت، ہاں جی، 5 پاپ اس کی 2 آیت بھابی جی۔ دو آیت سے آپ میں 4 تک 5 تک پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، جی، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فصل میں دخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر بھی
فخر کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر اور صبر سے تجربہ اور تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے. کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر ہوا. بھابھی آگے بھی پڑھو. اوکے ٹھیک ہے. ہاں جی، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام پہ قائم رہتے ہیں، ایمان پہ اپنے قائم رہتے ہیں، یعنی جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جب یعنی یہ جو پہلی آیت ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں یا جیسے ایک اور حوالے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم بدی میں زندگی گزارتے ہیں تو اصل میں کیا ہے، خدا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے نا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہماری صلح ہو تو ہم راست بازی کے کام کریں، یعنی کوئی ہمارے اندر روح بدن جان میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس سے کیا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے. تو یہ کب ہوگی دشمنی، یعنی صلح کب ہوگی؟ جب خداوند کے کلام پہ ہمارا ایمان ہوگا، اس کے ساتھ راست بازی سے چل رہے ہوں گے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوتی ہے جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. یعنی جب ہم خداوند کے کلام پہ ہمارا ایمان ہے تو یہی ایمان جیسے کہہ لیں اس پہ ایمان رکھ کے ہماری خداوند تک رسائی ہوتی ہے، یا اس کے جلال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس امید کی طرف. امید کیا ہے ہماری؟ کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ہم یا کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے آ رہا ہے. یہ ایک ہماری زندہ امید ہے کہ ہم جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم مرتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہماری نئی زندگی یا ابدی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہماری ایک زندہ امید ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے اوپر ایمان رکھے، خداوند کے کلام کے اوپر جیسے کہہ لیں ٹھہرے رہیں، اس میں بڑھتے رہیں. یہ ہمیں راست باز بناتا ہے، یا یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے. خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس قابل جو ہے بناتا ہے. محض کلام کو جو یعنی جیسے کہہ لیں پڑھ لینا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور مکاشفات کو حاصل کرنا چاہیے، ہے نا. یعنی صرف خداوند کے کلام کو جب ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں بائبل کہتے ہیں کہ او میں تو اتنی باری بائبل پڑھی ہے، لیکن اس کی زندگی سے ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ خدا ان کے حکموں پہ عمل کر رہا ہے، وہ کوئی پاکیزگی میں زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے نا. تو خدا ان کا کلام پڑھنا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اور اس میں جو گہرے بھید ہیں، گہرے مکاشفات جو ہیں وہ ہمارے اوپر کھلنے چاہیے. وہ جب کھلیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہیں تبدیل ہوں گی. وہ پھر ہمیں خداوند کے کلام پر جیسے کہہ لیں عمل کرنے کی قوت اور طاقت دیتے ہیں، اور وہی غیر مکاشفہ جو ہے خداوند کے نزدیک لے کے جاتے ہیں، قریب لے کے جاتے ہیں، ہے نا. اور دوسرا جو ہے ایک قسم کا کہہ لیں خداوند کا کلام جو کیا کرتا ہے عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12 آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، مسیح خداوند یعنی خداوند کا کلام ہی ہمیں جیسے کہہ لیں سکھاتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ خداوند ہے، اور اس کی زندگی کے لیے ایک معیار تک پہنچنا خدا کا کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسا خداوند یسوع مسیح ہے ویسا ہی ہم نے بننا ہے. یہ خود یعنی سب میں کہوں گی کہ
یہ مکاشفے یا یہ بھید جو ہیں سب کے اوپر نہیں کھلے ہوئے. تو جیسے جیسے ہم کلام کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، یہ خدا کا کلام ہی جو کیا کرتا ہے، ہمیں دوسروں سے یا دنیا سے الگ جینا جیسے کہہ لیں سکھاتا ہے یا بناتا ہے، یا اس پہ عمل کرنے کی قوت، طاقت اور ہمت دیتا ہے. یا یہ مکاشفے جو ہیں ہمارے اوپر پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو دنیاوی کام ہے وہ ہمیں خداوند سے دور لے کے جاتے ہیں، اور جو ہم خداوند کے کلام پہ عمل کرتے ہیں، جب وہ اپنی زندگی میں جب اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں خداوند کے نزدیک لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے جو جسمانی کام ہے، جو کہ کیا ہے خداوند کے ساتھ دشمنی ہے، یہ خداوند کا کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے نا. یہ تمام جسمانی خواہشوں اور نفسانی بندھنوں سے جدائی کرتا ہے، یا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم جسمانی جو ہماری جسم کی خواہشیں ہیں اس کو پورا کرتے رہیں گے تو ہم خداوند کے نزدیک نہیں جا سکتے. خداوند کے راست بازی کے جو کام ہے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے، جس کے لیے خدا نے ہمیں جیسے کہ لیں پیدا کیا یا بنایا ہے کہ کیا کریں، میری مرضی کو پورا کریں. یا خداوند کہتا ہے کہ میرے کلام پہ یہ عمل کرنے والے ہوں. تو جب تک ہم اس کے کلام پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تب تک ہم جسمانی ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو تو خدا کے کلام پر قائم رہیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا کا کلام ہماری سوچوں اور دل کے ارادوں کو جان لیتا ہے اور ہم پر احیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں. یعنی خداوند کا کلام ہی ہے. جیسے ہم نے یہ محل جب وہ آنکھوں کے بارے میں سیکھا کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہیں، شعلہ کی مانند ہے. تو ہم نے سیکھا کہ خداوند کیا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے خیالوں کو جانتا ہے. ہم اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے. تو یہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب یہ مکاشفہ ہمارے اوپر کھلتا ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ شعلے کی مانند ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم دل میں سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات ہے، تو خداوند کو وہ پتہ ہے، خداوند کو وہ سب پتہ ہے. ہم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے. تو اس لیے یہ خداوند کا کلام کیا ہے، دو دھاری تلوار کی مانند ہے. وہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. یہی ہمیں آزاد کرتا ہے. یہی جیسے کہہ لیں کہ ہمیں خداوند کے جو ہے قریب لے کے جاتا ہے، خداوند سے ہماری صلح کراتا ہے. جب ہم اس کلام کے اوپر خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرنے والے مانتے ہیں، تو اس لیے یہ تلوار اس کو کہا گیا ہے کہ یہی ہمیں دنیا سے کہہ لیں کہ الگ کرتا ہے. خداوند کا کلام یا ہمارے درمیان اور خداوند کے درمیان جیسے کہہ لیں جو ہم گناہ کرتے ہیں تو دشمنی آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں خدا سے دشمنی نہیں رکھنی، خداوند سے صلح رکھنی ہے اور دنیا سے جدائی جو ہے وہ رکھنی ہے. تو یہ تلوار یعنی خدا کا کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی جیسے کہ اس پہ قائم رہنے کا ایک طاقت جو ہے وہ دیتا ہے. تو اس لیے اس کو دو دھاری تلوار جو ہے کہا گیا ہے خداوند کے کلام کو. جب ہمیں کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو اس لیے اس کو تلوار کہا گیا ہے خداوند کے کلام کو. اور یہ جیسے کہہ لیں کہ ہم سب کے پاس ہے، خداوند کا کلام سب کو دیا گیا ہے، پر اب اس پہ قائم کون رہتا ہے یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا آسمانی زندگی کی طرف ہمارا دھیان ہے نا. تو اس کلیسیا میں جو ہے جو خرابی تھی، جو کہہ لیں خداوند کو شکایت تھی، جو اس میں گناہ پایا جاتا تھا یا خطا تھی، فالٹ تھا، وہ خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ جو 14 اور 15 آیت ہے اس میں ہے کہ خداوند کو شکایت ہے کہ
जो बलाम था उसकी तालीम पे इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, है ना। अब जो बलाम था इसके बारे में शायद आपको याद ही हो कि बलाम कौन था, किसी को याद है? पीछे हमने वो इस्तिस्ना की किताब हाँ जी, नबी था। और इसने हाँ जी, हाँ जी, नबी था। करने के लिए जो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो बलाम जो था वो नबी था और उसको जो बल्क बादशाह था उसने इसराइली कौम के ऊपर लानत करने के लिए बुलाया, है ना। पहले तो उसने यानी इनकार करता रहा और खुदा ने भी उसको मना किया था, है ना, कि तू ना जाना क्योंकि वो क्या है, मेरे लोग हैं, मेरी कौम है। तो इसने इनकार कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बल्क बादशाह जो था, क्योंकि उसको पता था ये जो नबी है ये जब नबूवत करता है या जो कुछ ये बोलता है वो हो जाता है ना। तो इसलिए ये क्या करता रहा, जो बल्क बादशाह था उसने इसको बड़ा लालच दे के सोने चांदी का और तो इसने इसको बुला लिया, जो बल्क बादशाह है ना, कि तू इस कौम पे जो है, इसराइली कौम पे लानत कर, है ना। और इसने इसको बुला लिया था। लेकिन आप सबको शायद याद हो कि वो लानत के लिए वहां पे गया, उसने जैसे कह लें एक पहाड़ से खड़े होके कुर्बानियां भी चढ़ाई और उसने इसराइली कौम पे लानत करने के लिए बल्क बादशाह ने उसको वहां पे लेके गया। लेकिन जब उसने उस इसराइली कौम को देखा, जो उसके उनके डेरे लगे हुए थे, जो उनके तंबू लगे हुए थे, तो देखे कितनी खूबसूरती से लगे हुए थे। और जब उसने देखा उस इसराइली कौम को पहाड़ों के ऊपर से, तो वो उन पे लानत नहीं कर सका। एक तो ज़ाहिर है कि पहले ही उसने खुदावंद ने उसको मना किया हुआ था कि वो मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, इसलिए तो उन पे लानत ना करना, है ना। तो दूसरा जब उसने देखा तो ये देखें कितनी खूबसूरती से उनके जो तंबू थे, उनके जो डेरे थे वो लगे हुए थे और बीच में जैसे कहने के खैमा इज्तिमा जो था वो था। और जो ये देख के उसकी खूबसूरती वो हाँ ये उस उन पे लानत नहीं कर सका, बल्कि इसने उनको बरकत दी, है ना। तो इसलिए ये जो बल्क बादशाह था इसने इस बलाम बादशाह सॉरी नबी को था बुलाया था, है ना। तो खुदावंद इस जो परगमन की जो कलीसिया है इसको भी देखें क्या कह रहा है। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी थी, यानी ये कि बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चनाचा तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम मानने वाले और इन झूठी तालीम की तरफ झुक गए थे। तो इसलिए ये जो बलाम नबी था, इसने बल्क बादशाह को जब इसराइली कौम पे ये लानत ना कर सका तो इसने अ, उसको एक जैसे कह लें सलाह दी थी या उसको ये कहा था कि ये कर, इस तरह तो मैं इन पे लानत नहीं कर सकता, बल्कि ये बरकत दे के आया था खुदावंद की तरफ से, है ना। लेकिन इसने ये वाली जो थी एक ठोकर खिलाने की जो कह लें एक चीज थी, जो तालीम थी, वो उसने बल्क बादशाह के सामने रख दी थी। तो इसलिए इसको ये कहा जाता है कि बलाम की तालीम, कि उसने क्या किया कि उसने कहा कि बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। इसमें यानी ये जो कौम है इसको तो
یعنی یہ والی جو تعلیم ہے یا یہ والی یہ کام کریں گے تب خداوند کا جو قہر ہے ان پہ نازل ہوگا اور خداوند خود ہی، لیکن اب میں اس قوم کے اوپر جیسے کہہ لیں کہ لعنت نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو بلعام کی جو تعلیم ہے یہ اس کا کیا ہے یہ ناجائز ہے، مالی فائدے کے لالچ میں خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا بلعام کی تعلیم کہلاتا ہے۔ یعنی جو جیسے کہہ لیں کوئی خدا کے خادم یا نبی یا جو ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر مالی فائدے کے اس میں لالچ میں پھنس گئے ہوئے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو یا کلیسیا کو، تو یہ کیا ہے، یہ بلعام کی تعلیم ہے، یہ بلعام کی تعلیم کہلاتی ہے۔ یعنی ناجائز طریقے سے کہہ لیں دولت کمانا یا اپنے فائدے کے لیے، مالی فائدے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا، کلیسیا کو گمراہ کرنا، یہ بلعام کی تعلیم کہلاتا ہے۔ تو بلعام خدا کا بندہ تھا، اس نے کئی ایک عظیم شان نبوتیں کی تھی۔ اس نے یہودیوں کے الگ مسکن اور آنے والے نجات دہندہ یعنی مسیح کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اسرائیل میں کوئی بدی نہیں ہے اور یہ کہ بادشاہ کی سی للکار ان کے بیچ میں ہے۔ خدا نے اسے بتایا کہ اسرائیل مبارک ہے، اس لیے وہ ان پر لعنت نہ کرے، لیکن جب بلق نے بار بار اسے انعام کی پیشکش کی تو اس کا دل گمراہ ہو گیا۔ دولت کا پیار تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بلعام نے بلق کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کو گمراہ کرے تاکہ وہ خدا کا قہر ان پر لائے اور دنیاوی انعام حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے خدا کی نعمت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور نہ صرف اسرائیل بلکہ خود پر بھی تباہی لایا۔ یہ بری روحیں جو قائن، بلعام، کورہ، ابی سلوم، امالیکی اور دوسرے لوگوں کے ذریعے کام کرتی رہتی ہیں، اس آخری زمانہ میں کلیسیا کے خلاف اس کے ہی کچھ لوگوں کے ذریعے کام کریں گی۔ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بری حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ سنیا آپ نکالنا یہودا کا جو خط ہے اس کا 11 آیت، کیونکہ یہودا کا ایک ہی چیپٹر ہے، یہودا کا خط جو ہے اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا ہے، وہ کیا تھے جی سنیا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک منٹ بھابی یہودا کا خط جو ہے یہ لاسٹ میں جو ہے یہ مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ ہی ہے۔ جی کون سی ورس؟ 11۔ ان پر افسوس کیونکہ یہ کاہن کی راہ پر چلے اور بالین کی گمراہی میں مزدوری کے لیے بہہ گئے اور کورہ کی سی بغاوت میں ہلاک ہوئے، اور یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں داغ ہیں جو بے دھڑک عیش کرتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور یہ بے پانی کے بادل ہیں جو ہواؤں سے اڑتے جاتے ہیں، اور یہ پت جھڑ کے درخت ہیں، یہ دونوں دفعہ بے پھل ہوتے ہیں اور مردہ اور جڑ سے اکھیڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی اور چلیں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یہ کن کے بارے میں، یہ جو جیسے کہ نبی خدا کے خاتم ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، کہ وہ کون سی کس تعلیم پہ چل پڑے ہیں، بال کی تعلیم پہ جو گمراہی کی ہے نا، جو کیا کرتے ہیں اپنے ہی پیٹ کو بھرنے کے لیے، یعنی چرواہے جو ہیں، یعنی ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہم پاسٹر ہے نا، کہ وہ اس طرف چل پڑے ہیں، بلعام کی تعلیم پہ چل پڑے ہیں اور وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ہے نا۔ یعنی وہ خداوند کے جو ایک ہم نکالی شاید کل نہیں پرسوں ہے نا، کہ خداوند کے خادموں کو کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، کہ وہ جاں فشانی سے اپنی بھیڑوں کی جو ہے پرورش کرے، ہے نا، اپنی بھیڑوں کے لیے ایک قسم کا جس طرح جو خصوصیات خداوند یسوع مسیح میں ہیں کہ اپنی بھیڑوں کی اس طرح سے حفاظت کریں، نگہبانی کریں، ان کو
खुदाम यीशु मसीह के पास लेके जाए, है ना, वो जो सच्ची तालीम है वो उनको दें। लेकिन आजकल या ज्यादा कह लें क्या हो रहा है कि वो बलाम की तालीम जो है वो लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो खुदा से दूर लेके जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जब बलाम की तालीम है, ये इस तरह की तालीम है कि ये खुदा से कह लें दूर लेके जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम जो हैं वो अपनी कलीसिया में खुद भी कर रहे हैं, और अपने कलीसिया से या अ, उनको करवा रहे हैं कि जो कि क्या है, हरामकारी है, जो बुत परस्ती है, या ज़नाकारियाँ हैं, वो उस कलीसिया में काम करना जैसे कह लें शुरू हो गई हैं। तो ये किसकी तालीम है? ये बलाम की तालीम है, क्योंकि बलाम ने ये मशवरा जो था जैसे कह लें बल्क बादशाह को दिया था, और उसके बाद ही हमने देखा कि जो क्या कहते हैं, जो इस्राएली कौम थी, वो उसमें हरामकारी में, या जो बुतों की वो रखते थे, जैसे कह लें अपनी जो होती हैं बातें, तो उसमें जाना शुरू हो गए थे। और उसी वक़्त खुदावंद का कहर जो था, और उस जो वबा थी, वो खुदावंद का कहर जो था इस्राएली कौम पे आ गया था, है ना? और आपको शायद याद हो कि जो एक औरत थी और एक इस्राएली सरदार जो था, उसको जो ह उसका था हारून का बेटा काहिन जो था, उसने नेज़े से मार दिया था, क्योंकि वो वो उस औरत को भी साथ ले आया था, हरामकारी कर रहे थे, और उनकी बातों में जाते थे, वहाँ उनकी कुर्बानियों में शरीक होते थे, वहाँ उनके साथ खाना खाते थे, है ना? बुतों की जो कुर्बानियाँ वो चढ़ाते थे, और उनमें शरीक होते थे, और उनमें खाना खाते थे। तो जब वापस आया, तो जो उसका बेटा था, उसका हारून काहिन का, उसने नेज़े से उन दोनों को मार दिया था। यानी खुदावंद का कहर उस वक़्त उन पे इतना ज़्यादा कह लें भड़का था इस्राएली कौम पर। तो ये कह लें कि ये जो तालीम किसकी थी, ये सिखाया किसने था? ये बलाम ने सिखाया था बल्क बादशाह को, कि इस कौम को ये वैसे इसको तू नहीं हरा सकता, वैसे तो इसको इसका कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू जैसे कह लें कि ये इनके अंदर है, ये हरामकारी आ जाए, बुत परस्ती आ जाए, ये कुर्बानियाँ ऐसे करना शुरू हो जाएँ, तो फिर इस कौम के ऊपर तबाही जो है वो आ सकती है। फिर खुदा उनका कहर जो है वो नाज़िल हो सकता है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल हमारे भी जैसे कह लें कि कलीसियाओं में इस तरह के जो कह लें लोग हैं, वो काम कर रहे हैं कि ऊपर से जैसे कह लें जो खुदावंद ने कहा कि भेड़िए की तरह हैं, है ना? वो वैसे चरवाहे हैं, लेकिन वो काम जो है वो बलाम की तालीम जो है उस कलीसिया में, उन चर्चेस में हो रही है, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, वो लोगों को खुदा की तालीम नहीं दे रही, बल्कि खुदा से दूर लेके जा रहे हैं, ताकि क्या हो, उनके ऊपर कहर नाज़र हो। इसीलिए हमारी कलीसिया में खुदावंद का जलाल जो है वो नज़र नहीं आता, खुदावंद की जो एक कह लें कि पाकीज़गी है वो नज़र नहीं आती, और हमारे जो कह लें नबी भी या जिनको खुदावंद ने ये नबूवत की कह लें नेमत दी हुई है, या खुदा के खादम भी जो हैं, इस तरह की अगर तालीम दे रहे हैं, इस तरह की कह लें झूठी कह लें तालीमें दे रहे हैं, नबूवतें कर रहे हैं, तो वो खुदावंद का क्या है कि वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं, और खुदा की जो नेमत है, खुदा ने जो दी हुई है, उसका जो है बेफ़ायदा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ऐसी-ऐसी जो ये स्पिरिट हैं, ये बदरूहें जो हैं, वो हमारे कलीसियाओं में काम कर रही हैं। यानी काइन जो था, उसने क्या किया था, रोटी की खातिर अपने भाई को सॉरी, रोटी की खातिर नहीं, यानी जेलसी की खातिर उसने क्या किया कि खुदावंद ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और मेरी कुर्बानी को नहीं। तो इस तरह की जो स्पिरिट है वो हमारे वो कलीसियों में, चर्चेस में काम कर रही है ना? फिर बलाम की जो तालीम है, यानी लोगों को गुमराह करने की जो तालीम है, वो चल रही है। कोरा जो जो लावियों का एक खानदान था, जो मूसा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, और उसने मुखालफत की थी उसकी मूसा की, है ना?
तो हमने देखा कि उस पे भी क्या था, खुदा का कहर नाज़िल हुआ था। अबी सलूम जो अपने बाप के खिलाफ, यानी बादशाही के लिए, अपने ओहदे के लिए जैसे कह लें, उसके लिए वो अपने बाप के खिलाफ, दाऊद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। अबीसलम उसका दाऊद का बेटा था, है ना? तो मालिकियों का भी हमने देखा कि ये क्या करती हैं, ये इसराइली कौम के खिलाफ काम करती हैं। तो इसलिए ये वाली जो स्पिरिट है, ये हमारे चर्चेज में या हमारे अंदर ये काम कर रही हैं, जो क्या करती हैं, खुदावंद से हमें दूर लेके जाती हैं। इसलिए हमारे जैसे कह लें चर्चेस के ऊपर या हमारे ऊपर खुदावंद का कहर जो है वो ठहरा हुआ है। खुदावंद का कहर जो है या तबाही जो है, इस्राएली कौम या हम जो रूहानी तौर पे खुदावंद की इस्राएली कौम है, लोग हैं हमारे ऊपर, जैसे कह लें ये मुश्किलें, ये परेशानियां आती रहती हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ऐसी ऐसी तालीमों में फंसे हुए हैं, गलत तालीमों में फंसे हुए हैं, जो हमें खुदावंद के नजदीक नहीं जाने देती। जो इस तरह के हमारे जो रहनुमा है, वो हमें इस तरह की तालीम जो है वो दे रहे हैं, वो गलत तालीमें या गुमराही की तरफ हमें लेके जा रही हैं। और हम आपने देखा ही होगा कि एक चर्च है, उसमें कुछ लोग जी उठ खड़े होते हैं, कुछ फैमिलियां खड़ी हो जाती हैं और पास्टर के साथ या उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं या गलत बातें, या तो ये मुखालफत की जो स्पिरिट है ये कोरा में थी, है ना? और गुमराही की जो स्पिरिट थी वो बलाम में पाई जाती, और ये हम अपने देखते ही हैं, कलीसियाओं में ये पाई जाती है। लालच जो है, जैसे उसमें काइन में था, जेलसी थी, है ना? तो ये हमारे चर्चेस में या कह लें हमारी कलीसियाओं में ये पाई जाती हैं। तो इसलिए ये बुरी रूहें जो हैं, जब तक हम इनको अपने अंदर से निकालेंगे नहीं या हमें पता नहीं होगा, या इनके साथ एक किस्म की कह लें हमारी जंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें खुदावंद से दूर लेके जा रही है, खुदावंद से हमारी दुश्मनी करा रही हैं कि खुदावंद का कहर जो है हमारे ऊपर नाज़िल हो, है ना? जिस तरह ये बलाम ने किया कि ये कौम इस तरह तो इसको तू कमजोर नहीं कर सकता, इसने बल्क बादशाह से कहा, है ना? बिल्कुल इसी तरह अगर हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करें, हम रास्तबाजी के उन कामों को करना शुरू हो जाएं, तो कोई जैसे कह लें दुश्मन की फौज जो है, कोई भी शैतानी ऐसी, कोई बुरी रूह, कोई भी ऐसा नहीं है, उसका मतलब जोर जो है हमारे ऊपर नहीं चल सकता। अगर हम रास्तबाजी के कामों पे या हुक्मों पे, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करने वाले हों, और हमारे अंदर खुदावंद का डर और खौफ हो, जिस तरह के इसराइली कौम जब तक उन बुत परस्तियों में, उन हराम कारियों में शरीक नहीं हुई थी, खुदावंद जो था उनको कैसे संभाले हुआ था कि जो नबी था उसने खुद ये कहा कि खुदावंद इनके दरमियान है, इनके बीच में क्या है, बादशाह की सी ललकार है, यानी बादशाह क्या है, इनके दरमियान है, यानी खुदावंद क्या है, इनके दरमियान है। तो अगर आज हमारे भी दरमियान ऐसी नापाकी नहीं है, हरामकारियां नहीं है, बुत परस्ती नहीं है, सॉरी, तो इसका मतलब है कि हम भी उस इसराइली कौम की तरह जोरावर हैं, खूबसूरत हैं, जबरदस्त हैं। लेकिन जैसे ही ये जो स्पिरिट है, ये काइन की, बलाम की, कोरा की, अबीसलूम की और अमालेकियों की हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देते हैं, तो खुदावंद क्या है, उसकी और हमारी दुश्मनी आ जाती है हमारे दरमियान, है ना? तो इसीलिए खुदावंद ने देखे, खुदावंद का जो यहूदा जो है, यहूदा का खत, उसमें हमें ये मिलता है कि ये इनकी राह पे हम ना चले। इसको एक दफा फिर से हम पढ़ते हैं। सनिया है हमारे साथ, ये वफा आप पढ़ना। ओके। यहूदा का खत, जो इसकी ये वर्स मैं कहूंगी कि बड़ी खूबसूरत है। 11 से आप मेरा ख्याल है 14-15 तक पढ़ें। ओके।
ان پر افسوس کہ یہ کائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک بھی جو آدم سے 7ویں پش میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے ان کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں۔ ہاں بس جی سنا تک نا؟ آگے بھی پڑھ لیں، یعنی اس سے اوکے۔ ہمیں یہ سارا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو بلام کی تعلیم ہے وہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں چرواہوں کے بارے میں جو لکھا ہے یا نبیوں کے جو ایسے کام کرتے ہیں، اصل میں یہ بھی ستارے ہیں یعنی جو خدا کے خادم ہوتے ہیں وہ اگر وہ صحیح خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح چل پڑتے ہیں بری راہ پہ تو ان کی دیکھے انجام۔ ہاں جی پڑھے۔ اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسا ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بیرا ہے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ ہاں جی تو اصل میں یہ جو جب تعلیم آ جاتی ہے ہمارے جیسے کہہ لیں چرچز میں، تو یہ ہمیں پاک جو ہے بننے نہیں دیتے۔ ہمارے اندر جیسے اس میں ہم پڑھے ہیں تفرقے آ جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان خداوند کے اوپر ویسا نہیں رہتا، کیونکہ یہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے نہیں دیتی ایسی تعلیمیں جو ہے۔ جیسے اب میں کہوں گی کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں اب بہت سارے کہہ لیں کلیسیا ہے یا مسیحی جو ہے وہ چرچز میں اسی لیے جانا نہیں پسند کرتے کیونکہ اس طرح کے ہمارے چرواہے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ لالچ ہے ان کے درمیان، ہے نا، اور وہ اپنی بھیڑوں کی فکر نہیں کرتے بلکہ لالچ ہے ان کا جو کام ہے ان کے وہ ان کو خداوند کی طرف نہیں جاتے، خداوند کی محبت میں مضبوط نہیں کرتے، ان کے لیے وہ درد وہ پیار نہیں رکھتے، جس طرح ہم پالوس رسول کے اس میں دیکھتے ہیں جو ہم نے پرسوں پڑھا ہے نا۔ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو فکر کس کی ہے؟ پیسے کی، لالچ کی، کہ ہمیں انعام مل جائے، پیسہ مل جائے، دہیکیاں مل جائیں، چندہ مل جائے، لیکن ان کا اس روح پہ دھیان نہیں ہے کہ ہم اس روح کو کیسے خداوند کے ساتھ اس کا جو ملاپ ہے یا خداوند کے ساتھ، کیونکہ روح کے ساتھ ایک قسم کا ملاپ ہے نا۔ جسمانی کام جو ہے وہ جیسے کر رہے ہیں
वो उनसे मना उन लोगों को नहीं करते कि कहीं ये रूहें जो है या ये बंदा चर्च आना ना छोड़ दे, इसलिए उनको सच्ची तालीम जो है वो नहीं मिल रही, तो इसलिए लोग जो है वो चर्च ही नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे मैंने बहुत पहले लोगों से सुना है कि बिल्कुल इसी वजह से कि खादम जो हैं इस तरह के खिदमत कर रहे हैं कि वो चर्च जाना जो है वो पसंद नहीं करते। तो देखिए इनके बारे में ये जो यहूदा का खत है, ये खुदा उनके खादम ने ये लिखा है कि इस राह पे वो चल पड़े हैं, लालच है उनके अंदर, है ना, और ऐसी झूठे जैसे कह लें बातें करते हैं, नबूते करते हैं कि खुदा उनके लोग जो हैं उस खुदावंद के नजदीक जाने के बजाय खुदावंद से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो बलाम की तालीम है ये थी, इसलिए ये क्या कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। तो ये उस कलीसिया में पाई जाती थी, है ना। तो हम बाकी का जो है वो मंडे को करेंगे कि बुतों की कुर्बानी खाने के बारे में हमें पालूस रसूल ने कहा क्या बताया, और जनाकारी के बारे में और नकीलियों की जो तालीम थी वो क्या थी। तो ये हम उसके मंडे को करेंगे। तो आज हमने सिर्फ थोड़ा सा सीखा कि तलवार जो है वो असल क्या है, खुदा का कलाम है, और बलाम की तालीम क्या है, यानी गुमराह करने वाले जो लोग हैं या खुदा के खादम जो हैं, जो उसका मतलब है माली फायदा वो चाहते हैं, उनके अंदर लालच है और वो गुमराह कर रहे हैं कलीसिया को, चर्च को, खुदा के लोगों को। तो इसलिए ये इस कलीसिया में, परगमन की कलीसिया में ये पाई जाती थी। तो खुदावन ने उनको कहा कि ये मुझे तुझसे शिकायत है। तो आगे इसका जो हल है खुदा ने बताया वो देखेंगे, और थोड़ा सा और सीखेंगे, है ना। तो खुदावंद हम सबको भी ये फजल दे कि ये जो कहीं हमारे अंदर तो ऐसा कोई लालच नहीं है कि हम अपना माली फायदा चाहते हैं और दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं और जिस्मानी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अब क्या है, हम आसमानी हैं और हमें आसमानी चीजों के, ये आसमानी जो काम है हमारे, यानी खुदा ने जिस काम के लिए भेजा है कि हम रास्तबाजी के काम करें, तो अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है खुदा के साथ हमारी दुश्मनी है ना। हम गुमराह हैं, हम खुदा के कलाम के ऊपर हमारा ईमान उस तरह का नहीं है, हम ईमान में मजबूत नहीं है, हम ईमान पे कायम रहने वाले लोग नहीं हैं, हमारा ईमान जो है डोल जाता है। हम जैसे कह लें, ये जो अभी हमने यहूदा के खत में पढ़ा कि वो लहरों की तरह हैं उछलते और झाग जो तो इस तरह के हम लोग हैं। लेकिन अगर हम खुदा उनके कलाम पे अमल करने वाले लोग हैं, उस पे चलने वाले लोग हैं, तो वो ईमान ही, वो जलाली जो हमारा पाक ईमान है, उम्मीद है, वही हमें खुदा उनके नजदीक लेके जाएगा। तो खुदा आप सबको भी और मुझे भी फजल दे कि हम इस तरह के लालची ना हो, है ना, अपना माली फायदा ना चाहे, अपनी जान को बचाने के लिए या अपने आप को करने के लिए कि मुझे फायदा हो जाए, हम दूसरों का नुकसान ना करें किसी भी तरीके से, ताकि क्या हो खुदावंद के जो आसमानी हमारे लिए उसने हिस्सा रखा हुआ है वो हमें मिल सके रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे भी। तो खुदावंद आपको बरकत दे। बैक टू वफा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का बहुत ही अच्छा कलाम आज खुदावन ने हमारे साथ किया कि हमारे अंदर जो बलाम की रूह है और जो काइन की थी, हसद की और तफरके डालने की, इस तरह की बलाम की जो शहवत परस्ती की और हरामकारी की रूह सी, लालच की रूह थी, और वो इस तरह की कोई भी जो स्पिरिट्स हैं वो हम में जो है वो काम ना करने पाए। तो आज हम खुदावन से मांगते हैं, और खुदावन के कलाम में लिखे कि जो कुछ तुम जहां भी 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं उनमें हाजिर रहूंगा। और खुदावन का कहना है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुलेगा।
ہم خداوند کے اس کلام کی تلوار کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھی آج ان اسپرٹس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اندر ہمارے خاندانوں کے اندر کام کر رہی ہیں تو ہم یسوع کے نام سے آج ہم اس کو سب مل کے یکجان ہو کے یک روح ہو کے خداوند کے روح کو مانگتے اپنے اوپر، اور اس تمام ان اسپرٹس کو ہم بائنڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں، ایسی صحبتیں ہمارے خاندانوں سے ہمارے سے دور رہیں، تاکہ ہم خداوند میں جو ہے کمال پاکیزگی کے ساتھ چلتے رہیں اور خداوند کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ابدی مکانوں میں رہیں۔ ہم دعا کریں۔ آسمان و زمین کو بنانے والے قدوس 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 ہمارے زندہ خدا، یہودا کے شیر ببر، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے خداوند، ایدا تو ساتوں مہرے کھولنے پہ قادر آیا ہے خداوند، تو Hallelujah. غالب Yes, آیا ہے Lord. خداوند، ایدا تو موت پہ فتح پائی ہے خداوند، ایدا تو نے ایدا ہم سب کو بھی ایدا وہ اختیار جو ایدا ابلیس نے ہم سے چھین لیا تھا ایدا تو نے واپس دیا، ایدا تیرا شکر کرتے ہیں ایدا، Yes, ایدا آج سے اسی اختیار کو ایدا اپنے اوپر لیتے ہوئے ایدا yes, ان Lord. تمام ایدا بری روحوں کو ایدا تیرے یسوع کے نام سے ایدا باندھ یسوع کے دیا ہے نام خدا، سے. Yes, اور Lord. ایدا Yes. تاکہ ان کی ایدا جرات نہ ہو کہ ایدا دوبارہ ایدا ہم میں ایدا گھر کریں اے خدا، ایدا آپ کا پاک روح ایدا ہمارے اندر ایدا سرایت کرے اے خدا، تاکہ ایدا کوئی بھی ابلیسی قوت ایدا ہمارے اندر داخل نہ ہونے پائے خدا، یسوع اور کے سدا نام. ایدا آپ کا پاک روح ایدا ہمارے اندر بادشاہی کرے اے خدا، آپ ہمارے اوپر بادشاہی کرو اے خدا، Yes, ہم اپنی زندگیوں کے کنٹرول کو ایدا آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خدا، yes, اپنی Lord. روح جان بدن کے کنٹرول کو ایدا آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خدا، آج سے ہماری نہیں بلکہ ایدا آپ کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہے خدا، یسوع ہم کے آپ نام. کے کلام کو ایدا لے کے چلنے والے ہیں خدا، ہماری Yes, Lord. زندگیوں سے لوگ ایدا آپ کو ایدا دیکھیں خدا، تاکہ ایدا وہ جانے کہ ایدا یہ مسیحی قوم ہے خدا، ایدا Yes, ہماری زندگی سے روحانی پھل ظاہر ہوئے خدا، ہماری زندگی میں ایدا روحانی نعمتیں ہیں خدا، اور ایدا یسوع. ہم ایدا آپ میں بڑھتے چلے جائیں خدا، ابلیس کی ساری قوتوں کا ایدا باندھ دیتا ہے خدا، کیونکہ ایدا آپ نے یسوع. کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپ اور بچھوؤں کے سر کو کچلو ہے خدا، ایدا آپ Yes, نے ہمیں دشمن کی ساری فوجوں پہ ایدا اختیار دیا ہے خدا، ایدا yes, آپ Lord. نے کہا کہ ایدا میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو ڈرو مت، خوف نہ کرو، اور ایدا آج بھی ایدا آپ نے ہمارے سے ایک بار پھر کلام کیا، اے یعقوب کیڑے ہراساں نہ ہو، ڈر مت، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اے خدا، اور آپ نے ایدا ہمیں رد نہیں کیا، ایدا آپ نے ہمیں ایدا اپنے پسندیدہ جماعت کہا ہے خدا، اور ایدا آپ نے کہا کہ میں تمہیں وہ مفید تعلیم دوں گا جس پر تمہیں چلنا ہے خدا، ایدا کلام، ایدا آپ کا کلام ایدا ہمارے لیے چراغ بن کر ایدا چمکے، تاکہ ایدا اگر کبھی بھی ایدا ہم گمراہ ہونے لگے ہیں خدا، تو ایدا آپ کا کلام ہماری رہنمائی کرے ہے خدا، اور ہم ایدا آپ سے ایدا ہمیشہ چپکے رہے ایدا، ہم اپنے Yes, چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے خدا، ہم وہ بھیڑے ہوں ایدا جو اپنے چرواہے کی آواز سن کر آمین کہیں اے خدا، کیونکہ yes, ایدا آپ کے Lord. کلام میں لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے آمین، ایدا آپ جلد آئے خدا، آپ جلد آئے خدا، کیونکہ آپ Lord. کے کلام میں لکھا ہے بتیروں کے لیے وہ دن گھٹائے گئے ہیں خدا، ایدا ہم ان میں سے ہوں ایدا جن کے لیے ایک دن گھٹائے جائیں خدا، اور ایدا ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ ہوا کے بادلوں میں ایدا اڑ کر استقبال کرنے والے ہیں خدا، Yes, ہم آپ کی yes, دلہن ہوں اے خدا، اور ایدا آج ہم آپ کے اس وعدے کو ایدا مانگ لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں ایدا، ہم اپنے خاندانوں سمیت ایدا آپ کے ساتھ جائیں اے خدا، اور ایدا آپ سے التماس کرتے ہیں ایدا، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اور میرا باپ روحانی باپ کیوں نہ تمہیں میرے مانگنے پہ دے گا خدا، میرے نام سے مانگنے پہ دے گا، ایدا آپ کے بیٹے کے نام سے مانگتے ہیں خدا، کہ ایدا ہمارا نام ایدا اس کتاب حیات میں لکھا ہے خدا، ایدا آپ سے مانگ لیتے ہیں خدا کیا ہمارا نام ایدا اس کتاب حیات میں لکھا ہو خدا، ہمارے خاندانوں کے نام ایدا کتاب حیات میں لکھے ہوئے خدا، یسوع کے نام سے یہ مانگتے ہیں ایدا، ہم سب ایدا متفق ہو کے مانگتے ہیں خدا، یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں خدا، آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔ آمین آمین۔ اب ہمارے خدا ان کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ Amen. God bless you. آمین آمین۔ میں نے شروع میں ہی دیکھا ہے کہ جیسے خدا ان کا جو مسا ہے ہمارے اوپر انڈیلا گیا ہے آگ کی صورت میں، خدا نے کہا کہ میں نے پاک روح کی جو آگ ہے وہ آپ کے اندر لگا دی ہے، اور جب وفا بول رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں جو میں نے کہا ہے، جو میں نے
लिखा है इस कलाम में कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद कह रहे हैं मैं फिर से आज आप सबसे वादा कर रहा हूँ कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हर मुश्किल, हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जोर बन के, तुम्हारी ताकत बन के। इसलिए हम ना डरें। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज फिर से खुदावंद ने हमारे साथ ये वादा किया है कि खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद Praise the Lord. के कलाम से आपको या दुआ में आपको खुदावंद ने छुआ है, तसल्ली दी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे तो आज मैं अपना बताऊं कि बहुत तसल्ली मिली, खास तौर पे दुआ में जब खुदावंद ये बोल रहा था तो एक मैंने खुद से फील किया जैसा कि आपको सबको ये मेरा ख्याल मेरे थोड़ा बताइए कि ज्यादा मुझे विजन नजर आते थे और खुदावंद जो डायरेक्ट बोलता था वो थोड़ा कम था, लेकिन ज्यादा विजन नजर है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है जैसे खुदावंद बोल जाता है, यानी नबूवत की जो स्पिरिट रूह है वो ज्यादा काम कर रही है, तो खुदावंद बोलता है, कानों में आवाज जो है खुदा की, बाप की या खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद पाक रूह की जो है वो आती है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और मेरा दिल जो है ऐसे खुशी से जो एक शादमानी है भर गया था। तो प्रेज गॉड। लेकिन आपको भी खुदावंद ने किसी तरीके से टच किया है कलाम में या दुआ में, तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे तो टच किया है। जी, मुझे स्टार्टिंग में जो वर्सेस मतलब मेरे सामने आती रही ना, नॉलेज पे तो थी, वो एक दो ही मैंने उस पे बोली। तो उसके बाद जो भी मतलब खुदावंद का कलाम था वो शुरू से लेके जो हमने बोला, और ये जो मुकाशवा की जो हवाला जात आपने पढ़े उसमें भी खुदावंद ने ये कि हमें तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। गीतों में भी खुदावंद ने हर गीत में ही इस तरह का कलाम किया। इससे बहुत तसल्ली हुई कि खुदावंद हमारे साथ हैं और खुदावंद का शुक्र हो। हाँ, प्रेज गॉड। जी हाँ, मुझे भी आज ये खास मिला कि खुदावंद हमारे साथ है। ये फिर से खुदा जो है कलाम कर रहा है, तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि जी सनिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम वाकई, खुदावंद का कलाम बेतसीर नहीं जाता। वाकई खुदावंद ने आज बहुत हमारे दिलों को छुआ है। इसका कलाम खुदावंद ने बहुत अच्छा, वाकई एक मतलब जो दिल को छूने वाला कलाम था वो हमारी जिंदगी में बख्शा है। उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं आप सबके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। परसों की है कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में अपना हाथ बढ़ा के किस तरह काम किया है। वो मेरे लिए मतलब हर चीज से बढ़ के है कि खुदावंद ने मुझे इस तरह मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किया। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परसों जब शाम में मीटिंग के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो मैं 7:30 बजे का टाइम था। हम बच्चों को पार्क वगैरह से लेके आए, तो मेरे बच्चे मतलब वो पता स्लाइडिंग वगैरह लेते हैं तो मट्टी वगैरह उन्हें लगी हुई, तो कहते हैं हमने बाथ लेना है, नहाना है। तो उनका ना बाथ टब पड़ा हुआ था, लाइट गई हुई थी। जब हम घर आए तो लाइट नहीं थी, तो मैं टॉर्च लाइट पकड़ के मैं किचन में ले आई फटाफट उनके लिए ना खाना बनाने के लिए। उतनी देर में मेरे बच्चे जाके ना टब में दोनों, तो वो टब फुल था ना पानी का, दोनों जाके उसी टब में ना बाथ लेने लग गए, नहाने लग गए। तो उनके बाबा भी साथ थे, लेकिन उनके कपड़े उन्होंने रिमूव किए, तो वो दोनों उधर ही चले गए। तो तकरीबन 5 या 10 मिनट में फटाफट मीटिंग में आने के लिए रेडी हो रही थी कि मैं जल्दी जल्दी खाना इनके आगे रख दूंगी ना, तो ही मिलके खा लें बाबा के साथ। तो ऐसा हुआ है कि 5 मिनट के बाद ना मैं उस दिन मीटिंग में भी आने से लेट हो गई थी इसी वजह से। और ऐसा हुआ कि इसके बाद जब लाइट आई है ना 5 मिनट के बाद, तो बड़ा बेटा वो निकल के अंदर आया है नहा के अपने बाबा से, तो वो जाके बेड पे खड़ा हुआ है, और छोटे को उसके बाबा उठा के टब में से निकाल के लेके ना उधर लेके आए हैं, बेड पे बिठाया है। तो दोनों अपने बड़े वाले ने ना ऐसे जैसे थोड़ा सा ना वो इरिटेट होने लग गया, अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके ना, मतलब हम दोनों को हाथ लगा, कहता कि मेरे इधर पेन हो रही है, इस जगह पे ना मामा मुझे पेन हो रही है, मेरे मतलब ऐसे कुछ हुआ है।
इधर बहुत शदीद पेन हो रही है। तो मैंने उसे कहा कुछ भी नहीं है। उसके बाबा ने मुझे डांटा कि फटाफट से पजामी पहना, वैसे ही लगा हुआ है। कहते नहीं मुझे इधर इधर कुछ हो रहा है। हमने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। उसे पैंट पहनाई, मैं लेट हो रही थी एक्चुअली दुआ से भी। इसके बाबा मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करी थी। फिर छोटे वाला वो भी उसी प्राइवेट पार्ट पे बता रहा है कि मेरे इधर पेन हो रही है। मतलब वो उसके आंसू नहीं आए लेकिन वो बता रहा है कि हर्ट हो रहा है। मुझे वो ऐसे ही बोलते मम्मा हर्ट, मामा हर्ट। तो मैं दोनों को देख रही, मैंने कहा क्या है विकी ने, आपने मतलब बात दिलाए क्या किया है, क्यों एक ही जगह पे इन दोनों के पेन हो रही है। कहते हैं अभी नहा के, मैं तो नहा के मतलब दोनों टब में बैठे हुए थे, सोप लगा के नहाई के आई, मैं ले आया हूँ अंदर। तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, इन्हें कपड़े पहनाओ ना। मैंने इन्हें कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं, तो मैं हाथ धोने गई हूँ। जैसे मैं हाथ धोने गई हूँ, मैंने बाथरूम में जाके देखा है तो वो उस टब के अंदर मेरी फिंगर के साइज का एक बिच्छू था, स्कॉर्पियो, मेरी पूरी उंगली के जितना उस टब के अंदर था। और मैं देख के हैरान, और मतलब मेरा हार्ट बीट ऐसे फास्ट हो गई। लेकिन मैं ऐसे ही, मेरे हाथों को सोप लगा हुआ, मैं भागी हूँ अंदर। मैंने कहा विकी बच्चों मतलब एक माँ होते हुए कि दिल को मेरे कुछ होना शुरू हो गया कि क्या होगा ऐसे, मैं डरी एकदम से। तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी कि उसके अंदर तो बिच्छू है। तो वो भी भागे जल्दी से देखा। तो हम दोनों ना एक दूसरे का मुंह देखने लग गया कि अब क्या होगा। तो मैंने उसी टाइम कुछ नहीं मुझे समझ आई, हालांकि मीटिंग तब स्टार्ट हो गई थी। मैंने घुटने टेके हैं, खुदावन के आगे रो के दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावन औलाद तेरी तरफ से मिरास है, तूने मुझे दिए, तू ही इन्हें संभालेगा। मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, उसने काटा है जो भी है, लेकिन तूने कहा है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आओगे। तो आज तू अपने इस कलाम को पूरा कर मेरी जिंदगी में। मैं रो रही थी। उतनी देर में ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा 4 इयर्स का है, वो पानी लेके आए ऐसे ही, तो पेन में ही मेरे पास आके ना घुटने टेक लिए, कहता मामा इस पानी पे मुझे प्रेयर करके दो, जीसस मुझे हील करेंगे। मैंने ऐसे उस पानी के ऊपर खुद ही हाथ रख कर मैं दुआ करने लगी। मैंने ऑयल लगाया उनके दोनों प्राइवेट पार्ट पे, पानी पिया उन्होंने। और आप यकीन करोगे कि उन बच्चों की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। हालांकि उस बिच्छू ने उन्हें काटा था, लेकिन खुदावन ने अपना हाथ बढ़ा के अपने जोरे बाजू से उन्हें छुड़ाया, और खुदा ने दिखाया कि मैं कितना छुटू हूँ। और उससे पहले खुदा सुबह से मुझे गाइड कर रहा था कि मतलब कि कोई चीज होने वाली है। मैं सुबह जब मैं नाश्ता किया ना, बच्चे स्कूल भेजा सुलेमान को, तो मैं रो रही थी, रो के प्रेयर कर रही थी सुलेमान के लिए। और कि खुदावन मुझे नहीं पता कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, लेकिन तो अपने जंगजू फरिश्तों को उसके गिरना मैं उसके मांगती हूँ। मैंने उसके स्कूल की तरफ हाथ करके प्रेयर करना शुरू कर दी। मतलब मेरे दिल को सुबह से ऐसे था, लेकिन मैंने सुबह से प्रोटेक्ट करी थी दुआ में, और खुदावन ने उन्हें बचाया। और मैं इसके लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ। और रात को मीठी नींद सोए, उन्हें कोई पता नहीं कि कहाँ पेन हुई है, क्या है, कुछ नहीं। हालांकि वो सब कुछ हुआ है, लेकिन खुदावन ने ईमान की मजबूती दी, हम सबके ईमान को मजबूत किया है कि खुदा इस जगह मौजूद है। जब जब हम दुआ करते हैं, खुदा हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता। और उसने शैतान की निंदा की है यीशु के नाम में। और मैं उसी टाइम मीटिंग में थी और मैंने प्रेयर भी की है लास्ट, और खुदा ने मुझे हौसला दिया। और मैंने कहा कि जब सिस्टर अंजना ने पूछा प्रेयर कौन कर, मैंने उसी टाइम शुक्रगुजारी की प्रेयर भी की है लास्ट। और मैं इसके लिए खुदा को सारा इज्जत और जलाल देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. सनिया, खुदावंद आपके और बच्चों के ईमान को और ज्यादा बढ़ाए। हमारा खुदावंद जो है वो जलाली है, वो जलाली काम करता है, वो मौजे करता है। किस तरह से उसने हाथ बढ़ा के बचा लिया बच्चा को। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी, किसी और ने कुछ कहना, नहीं तो हम फिर मीटिंग का बंद करें। ओके जी, प्रेज गॉड, गुड नाइट।